नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेड लाइफ इन रशिया। तो मैं कमेंट सेशन के अंदर बहुत स्टूडेंट ने से पूछा था कि बैंक अकाउंट कैसा खोलना है, क्या खोलना है। तो इससे पहले आपने स्योर बैंक अकाउंट खोलने वाली वीडियो जो थी पंकज भाई की, आप सब लोगों ने देखी होगी, मैंने अब तक वो अपलोड की होगी। तो मैं आज आपको ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो टिंकॉफ का एप्लीकेशन है। तो नॉर्मल स्योर बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका इमिग्रेशन चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप कहाँ पे रहते हो उसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद में आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है रशिया में जो आते हैं या मेडिकल स्टूडेंट तो स्योर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे बैंक है, अल्फा बैंक है, बीटीवी बैंक है, उसकी स्टैंडर्ड बैंक है, लेकिन उसका अकाउंट नॉर्मली स्टूडेंट नहीं खुलवाते हैं। मेजरली स्योर बैंक और टिंकॉफ का अकाउंट खुलवाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने स्योर बैंक का अकाउंट खुलवा रखा है, लेकिन उनको टिंकॉफ के बारे में नहीं पता है। तो टिंकॉफ ऐसा एप्लीकेशन है जो अपने अगर, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने इंडिया से ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का कौन सा भी नॉर्मल SBI का ATM लाते हैं, लेकिन अगर यहाँ आने के बाद में हमको अगर ATM से पैसे निकलवाने हैं तो वहाँ पे बैंक में जाने के बाद में आपका ट्रांजैक्शन कट्टा हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नॉर्मली जितना मुझे पता है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 118 रुपये ATM का चार्ज लगता है। उसके अलावा जो करेंसी डिफरेंस है वो लगता है। इससे पहले मैं नॉर्मली 20,000 30,000 अगर हर महीने में अगर निकालता हूँ तो उसके ऊपर 2200 2300 ऐसा करेंसी डिफरेंस कटता है। उसके अलावा ATM का अलग कटता है। लेकिन जब से मैंने टिंकॉफ का कार्ड लिया है उस टाइम से मुझे सिर्फ 800 या 900 रुपये ही मेरे ट्रांजैक्शन चार्ज या पूरा ATM चार्ज लगता नहीं, क्योंकि मैं तो इंडियन कार्ड उस टिंकॉफ के एप्लीकेशन के अंदर डालता हूँ। उसके बाद में डायरेक्ट इंडियन कार्ड से पैसे वो टिंकॉफ के कार्ड में आते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि टिंकॉफ का कार्ड कैसे निकलना है, उसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें ज़रूरी है, तो उसके बारे में अब वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आपको टिंकॉफ का कार्ड खोलने के लिए किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं। जैसे स्योर बैंक का कार्ड आपको खोलना हो तो आपको स्योर बैंक के अंदर जाना पड़ेगा, तो वैसा टिंकॉफ का कार्ड खोलने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी बैंक में। आपको ऐप स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और एप्पल स्टोर के ऊपर आपको टिंकॉफ का एप्लीकेशन मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन आपको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद में इसके अंदर आपको 5 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, इमिग्रेशन, रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हुई तो आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो उसके पहले आपको मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एप्लीकेशन रशियन के अंदर है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आई, दिक्कत आती होंगी तो आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आती है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर क्योंकि आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर डाला तो उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको कॉल बैक आएगा टिंकॉफ की तरफ से। तो कभी कभी कॉल 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर बैक कॉल आता है। तो उसके बाद में आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, यानी कॉल रिसीव करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी आपकी पूरी, उनको बतानी पड़ेगी कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका वीज़ा कब से कब तक है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे रहते हो, और आपका मोबाइल नंबर, यानी बैकअप के लिए 2 मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको पूछेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट बतानी पड़ेगी। उसके अंदर वीज़ा का आपका ID रहता है, वो ID उनको बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ होने के बाद में लगभग यानी 4 या 5 दिनों के अंदर आपका जो ATM है वो ATM आपके रजिस्टर जो एड्रेस था आपका उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में आने के बाद में एक उनका जो सर्विसमैन रहता है टिंकॉफ वालों का, तो वो आएगा। उसको पहले आपको उसको आपका पासपोर्ट और खुद आपको वहाँ पे, अगर क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं ना वो ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद में वो खुद हाजिर नहीं रहते। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मेरा टिंकॉफ का कार्ड आया था लेकिन मैं थोड़ा बाहर था, तो दूसरा उसको कोई इश्यू नहीं कर सकता ना, इसलिए आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए टिंकॉफ का कार्ड जब आया तब। और आपका खुद आपका पासपोर्ट चाहिए और आपका जो डॉक्यूमेंट थे, वीज़ा वगैरह सब जो उनको दिखाना पड़ेगा, तो आपका पासपोर्ट का और आपका खुद का फ़ोटो खींचते हैं, उनका सिक्योरिटी का रीज़न है इसलिए। तो आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, रजिस्ट्रेशन ये सब लेके। उसके बाद में आपका तुरंत वो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देंगे। इंस्टॉल करने के बाद में उसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है कुछ भरने की, तो भर के आपका प्रोफाइल बना के देंगे। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड वगैरह जो है सेट करके देंगे। और उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम टिंकॉफ का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 60 रुपये पर मंथ आपका उनका चार्ज लगता है, बैंक का चार्ज, टिंकॉफ का ATM का चार्ज। उसके अलावा अगर पर मंथ अगर आपने 50,000 के ऊपर अगर बैंक से टिंकॉफ से विड्रॉ किया तो उसके ऊपर आपको 50 रुपये पर चार्ज लगेगा। अगर मैंने 50,000 अभी निकाले तो उसके ऊपर 50 रुपये मुझे चार्ज लगेगा, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट हर महीने 50,000 तो नहीं निकालते। अगर निकाले भी एक बार तो 2-3 महीने, 4-5 महीने उसके हिसाब से, खर्चे के हिसाब से वो पैसे चल जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और यही पैसे अगर हमने 50,000 अगर BTV या कौन से नॉर्मली बैंक से निकाले तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज कटता है। और मैं यही बात आपको बता दूं कि अगर नॉर्मली अगर किसी के पास टिंकॉफ नहीं या रशियन लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आता है, आपको नहीं निकालना है टिंकॉफ का कार्ड, तो आपको मेजरली यहाँ पे स्टूडेंट BTV बैंक से ही पैसे निकालते हैं। BTV से, बाकी बैंक से कंपेरेटिव BTV बैंक के अंदर आपको चार्ज भी कम जाएगा और आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि BTV बैंक की ATM भी ज़्यादा है रशिया के अंदर और ट्रांजेक्शन चार्ज भी कम है बाकी बैंक के कंपेरेटिवली।
तो आपको टिंकॉफ कार्ड अपने रिसीव करना है। उसके अलावा अपन नॉर्मली, क्योंकि टिंकॉफ के भी कार्ड बहुत जने, टिंकॉफ का बैंक वगैरह ऑफिशियल कहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हर सिटी के अंदर टिंकॉफ के एटीएम है, तो आप एटीएम से भी जाकर एटीएम से अपना कैश वगैरह निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि अपना जो इंडियन कार्ड, क्योंकि किसी के पास एक्सिस बैंक का रहता है, किसी ICICI बैंक का रहता है, किसी के पास सिटी बैंक का रहता है, तो मेरे पास अभी SBI का एटीएम है। तो मैंने कंपेयर करके देखा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने एक्सिस बैंक का जो कार्ड था वो उसके अंदर फिट किया था, इसके अंदर डाला था टिंकॉफ के अंदर, तो उसको ज़्यादा चार्ज कट गया, उसका लगभग 3% अमाउंट के 3% उसका कमीशन कट गया। क्योंकि मैंने मेरा SBI का कार्ड डाला था, उसके ऊपर मुझे सिर्फ 30,000 के ऊपर 900 रुपये मुझे चार्ज लगा। तो अगर आपके पास SBI का कार्ड हो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि SBI के कार्ड के अंदर अगर हमने इंस्टॉल किया, हमने कार्ड अपना डाला टिंकॉफ के अंदर, तो उसका चार्ज कम कटेगा। तो आपको करना क्या है, टिंकॉफ का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर एक प्लस का साइन रहता है, वहाँ पे अपना इंडियन कार्ड कौन सा भी अगर इसका हो, बैंक का हो, तो इंडियन ATM कार्ड उसको अंदर डालना पड़ेगा, उसका जो ऊपर के डिजिट रहते हैं वो डालने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करके आपका जो OTP जो है, OTP आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है ATM के ऊपर, अकाउंट के ऊपर जो अपने इंडिया में है, उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP बाद में अपने घर वालों से पूछ के अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर OTP यहाँ पे डाला तभी वो प्रोसेस यानी फर्दर हो जाएगी। उसके बाद में आपको जितना भी अमाउंट डालना है आपके हिसाब से वो अमाउंट डाला, उसके ऊपर क्लिक किया, तो वो पूरे इंडियन कार्ड में से पैसे टिंकॉफ के कार्ड के अंदर आ जाएंगे। और टिंकॉफ के कार्ड के अंदर जो पैसे आप कहाँ पे भी ATM से निकाल के, नहीं तो फिर डायरेक्ट हर जगह पे आप यहाँ पे टैपिंग सिस्टम में कहाँ पे भी जाकर आप टैप सिस्टम से भी पैसे दे सकते हैं। कोई भी मॉल वगैरह कहाँ पे भी आपको कुछ खाना वगैरह हो, शॉपिंग वगैरह करनी हो, वहाँ पे टैपिंग सिस्टम से भी पैसे दे सकते हैं, नहीं तो फिर ATM में जाके टिंकॉफ ATM से पैसे निकाल सकते हो। तो नॉर्मली ये मुझे बहुत दिनों से मुझे बात इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मुझे बोलनी थी, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट को एक बात पता नहीं, 5 साल से यहाँ पे हमको भी 3-4 साल बाद एक पता नहीं थी। मुझे लगा कि आप सबको ये बात बोलनी चाहिए, क्योंकि सबका इससे फ़ायदा ही होगा। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प हो सकी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव फन। जय श्री दानिया।